गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि कभी कभी मैं वीडियो इसके डालता हूँ, उसी के कंटिन्यूएशन में बच्चों आज मैं पढ़ रहा था। तो मैं अपने नोट्स को फॉलो कर रहा था। मुझे पैराडॉक्स लिखा हुआ दिखाई दिया और पैराडॉक्स को पढ़कर बहुत मज़ा आया और मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर किया जाए अपने बच्चों के साथ। बच्चों, पैराडॉक्स एक बहुत ही अजीबोगरीब फिगर ऑफ स्पीच है और इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये है ही अजीब सा, या कोई भी अजीब सी चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ प्लेन होती है जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो अजीब तरीके का सेंस पैदा करे उसको हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। तो उन्हीं में से एक है पैराडॉक्स, बहुत ही अजीब सा है। बच्चों, पैराडॉक्स एक ऐसा अलंकार है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस दिखाई देता है। कहने का मतलब कि जब हम उस सेंटेंस या फ्रेज़ को स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ और बात समझ में आएगी, और जब उसको कंक्लूड करेंगे, उसको समाप्त करेंगे उस सेंटेंस को या फ्रेज़ को, तो जस्ट अपोजिट यानी शुरुआत का अपोजिट आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो बच्चों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों व्हाट इज़ पैराडॉक्स, और इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं पहले। A paradox is a form of the figure of speech which when heard or read can seem to be completely self-contradicting. पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, जब आप उसको सुनोगे या पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी सेंस लिए हुए है। The phrase may be contrary to what is expected in the situation and can lead to a conclusion which is not logically acceptable conclusion. बच्चों, जब फ्रेज़ को हम शुरू करेंगे तो आपके सामने कोई एक सिचुएशन रहेगी, और जब वो फ्रेज़ कंक्लूड होगा या वो सेंटेंस लास्ट जब उस सेंटेंस का होगा यानी उसको हम कंक्लूड करेंगे, तो उसको आप लॉजिकली यानी अगर हम तार्किक तौर पे कहें तो आप उसकी शुरुआत से उसके अंत को जोड़ नहीं पाओगे। मतलब एकदम जो आपने बात कही शुरुआत में उसका जस्ट अपोजिट उस सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने या सुनने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सिंपल सा सेंटेंस है, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। बच्चों ध्यान से सुनो, दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड। ये शुरुआत या ये आरंभ है अंत का, ये आरंभ है अंत का। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये आरंभ है और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि अंत का, तो मतलब एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना। तो यही पैराडॉक्स है बच्चों। बच्चों, पैराडॉक्स कभी कभी जो इंग्लिश लिटरेचर के या इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पैराडॉक्स से ही एकदम मिलता जुलता एक फिगर ऑफ स्पीच है बच्चों, ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन में भी कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स होती हैं बच्चों, ध्यान दो। पैराडॉक्स में पूरा स्टेटमेंट ही या पूरा जो फ्रेज़ है, पूरा फ्रेज़ ही कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में अगल बगल दो टर्म्स यूज़ की जाती है। जैसे सी इज़ प्रेटी अगली, सी इज़ प्रेटी अगली, मतलब वो खूबसूरत बदसूरत है ना।
मतलब प्रेटी और अगली यानी ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं और दोनों को अगल बगल एकदम अगल बगल यूज़ किया गया, तो ये ऑक्सीमोरन है। पैराडॉक्स में ऐसा नहीं आपको लगेगा। पैराडॉक्स में पूरा का पूरा सेंटेंस का जो सेंस होगा, जो उसका भावार्थ निकलेगा, वो ही कॉन्ट्राडिक्टरी होगा बच्चों। तो हम लोग इसको समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। जो दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, द स्टेटमेंट में अपीयर टू बी सिली बट इन रियलिटी कंटेन्स अ ट्रुथ विच सीम्स अनरीजनेबल। बच्चों, वाक्य जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बड़ा ही मतलब बेवकूफ़ों वाला वाक्य है, ठीक है, लेकिन उस वाक्य में, उस सेंटेंस में एक सच्चाई होगी, एक सच्चाई होगी। वो सच्चाई बड़ी अजीबोगरीब सच्चाई होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। बड़ा अजीब सा सेंटेंस है, आप खुद आपको लगेगा, लेकिन उस सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यानी जो आपकी प्रसिद्धि का जो रास्ता है, जो आपकी ख्याति है, आपकी प्रसिद्धि का जो रास्ता है, वो आपको आगे बढ़ाता है। आपकी प्रसिद्धि आपको आगे बढ़ाती है, आगे रास्ते पे बढ़ाती है, लेकिन वो रास्ता कब्र की ओर जाता है ना अजीब सा। मतलब एक तरफ तो ग्लोरी, ग्लोरी का पाथ यानी आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति का रास्ता, यानी आप एक ख्यातिबद्ध रास्ते पे चल रहे हैं, यानी आप बहुत आप फेमस हो रहे हैं, आप, है ना, आप बहुत फेमस हो रहे हैं और आप अपनी उस प्रसिद्धि को फॉलो कर रहे हैं, आप उसकी अपने फेम को, अपने नेम को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि वो रास्ता ग्रेव की तरफ जाएगा, यानी कब्र की तरफ जाएगा। बड़ा ही एब्सर्ड, अजीब सा स्टेटमेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन है सच। आप प्रसिद्ध हों, आप फेम, आपके पास फेम हो या डिफेम हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको ग्रेव में ही जाना है ना। तो ये एक मतलब ट्रुथ है, एक अजीब सा ट्रुथ है, लेकिन ट्रुथ है। और अगर आप शुरुआत में अगर ऐसे ही पढ़ लेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग में नहीं जाएगा, तो उसको लगेगा कि इट इज़ अ वेरी सिली स्टेटमेंट, बेवकूफ़ों भरा स्टेटमेंट है, लेकिन है सच, है ना बच्चों। ये आपको आपने समझने की कोशिश की होगी मेरे बात से, मेरे एग्जाम्पल से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हेन यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस, पैराडॉक्स कैन एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज़ नॉट इन लाइन विथ अ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। ध्यान दो बच्चों, जैसे अभी मैंने जो एग्जाम्पल भी आपको दिया कि पैराडॉक्स जब यूज़ किया जाता है, एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो ये एक ऐसे विचार को अभिव्यक्त करता है बच्चों, प्रेजेंट करता है, जो कि पारंपरिक समझ से अलग होता है। जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होता है, जो एक लीक पे चलने वाली बात होती है ना, उससे थोड़ा वो अलग हट के होता है ना। इट इज़ रेगुलरली यूज टू हैव द रीडर और लिसनर थिंक इन अ मोर क्रिएटिव वे। और ये पाठक को, पढ़ने वाले को या सुनने वाले को कुछ अलग तरीके से सोचने पे मजबूर करता है, या कह लो कि एक सृजनात्मक तरीका, पढ़ने या सुनने का एक सृजनात्मक तरीका, एक अलग तरीका होता है, या एकदम हट करके यूज़ जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, या जो पोएट हैं, वो इस लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करते हैं, ताकि अगर कोई पाठक या पढ़ने वाला, जो पढ़ने वाला है, पाठक है, जो रीडर है, अगर वो एक मोनोटोनस वे में किसी कॉन्सेप्ट चीज़ को पढ़ता जा रहा है, तो बीच में उसको एक ऐसा ब्रेक मिले जिसमें थोड़ा ह्यूमरस भी हो, मामला थोड़ा ह्यूमरस भी हो, और थोड़ा दिमाग पे जोर लगाने वाली भी बात हो, समझने वाली भी बात हो, जिससे कि वो एक बार उसका माइंड रिफ्रेश हो जाए और फिर वो आगे पढ़े किसी भी चीज़ को, चाहे वो नॉवेल को पढ़े, चाहे वो
किसी पोएटिक स्टेटमेंट को पढ़े, किसी प्रोज को पढ़े, किसी ऐसे को पढ़े, फॉलो करे, तो बीच में वो एक ब्रेक दे देता है। मतलब आप ट्रेडिशनल वे में जा रहे हैं और अचानक से आपको एक अनट्रेडिशनल वे मिल जाए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो चेंज आपको आगे के लिए रिफ्रेश कर देता है। तो इसलिए जो भी लिटरेरी पर्सन्स हैं वो इस डिवाइस को यूज़ करते हैं बच्चों, है ना। अब जैसे देखो कुछ इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कि पैराडॉक्स इन एवरीडे लैंग्वेज, है ना, रोज़मर्रा की भाषा में पैराडॉक्स कैसे यूज़ होता है। देखो, ही इज़ नोबडी, ही इज़ नोबडी। दूसरा देखो, योर एनिमीज फ्रेंड इज़ योर एनिमी, योर एनिमीज फ्रेंड इज़ योर एनिमी। ठीक है, आपके दुश्मन का जो दोस्त है वो आपका दुश्मन है, आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन है। ठीक है, ही इज़ अ वाइज फूल, ही इज़ अ वाइज फूल, बहुत ही चतुर मूर्ख है वो, है ना। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा इस सेंटेंस में कभी कभी लगता है कि इसमें ऑक्सीमोरॉन है, क्योंकि वाइज और फूल यानी दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अगल बगल यूज़ की गई है, तो मैं इसको ऑक्सीमोरॉन में मानूंगा। ठीक है, द ट्रुथ इज़ हनी विच इज़ बिटर। देखो ये बेहतरीन है, बेहतरीन पैराडॉक्स है ना, बहुत ही अच्छा पैराडॉक्स यूज़ किया गया है। द ट्रुथ इज़ हनी विच इज़ बिटर, है ना। सच एक शहद है लेकिन कड़वा है, सच एक शहद है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सच एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। हनी कह करके ट्रुथ को मतलब उसको एक ग्रेस दिया गया है कि सच्चाई वास्तव में अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो बिटर होती है यानी कड़वी, जल्दी कोई पचा नहीं पाता। ठीक है, आई कैन रेजिस्ट ऑल थिंग्स अपार्ट फ्रॉम टेम्पटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है नोबडी गोज टू दैट बार, इट इज टू बिजी, है ना। आई ऑलवेज डाई, आई ऑलवेज डाई, इट इज वियर्ड टू नॉट बी वियर्ड। Let God create a stone which he cannot lift. Let God create a stone which he cannot lift. अजीब सा सेंटेंस है। Do not go into the water until you have learned to swim. अजीब। फिर देखो, do not go into the water, ठीक है, until you have learned to swim, यानी जब तक आप तैरना ना सीख लो तब तक पानी में ना जाओ। अब ये अजीब सा बात है, अरे पानी में नहीं जाएंगे तो सीखेंगे कैसे, है ना। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। पैराडॉक्स इन लिटरेचर, लिटरेचर में पैराडॉक्स कैसे यूज़ किया जाता है बच्चों, देखो। इन द फेमस नॉवेल एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म जो एक शायद जॉर्ज ऑरवेल का है, एक उपन्यास है, हाँ जॉर्ज ऑरवेल का ही है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। जॉर्ज ऑरवेल का बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बच्चों ये एनिमल फॉर्म। We see an example paradox in the line, the animals were all equal but some were more equal than others. देखो है ना, the animals were all equal but some were more equal than others. ठीक, सेकंड है, in the play Hamlet written by William Shakespeare there is an example in an exclamation from the title character which contains paradox. He says, I have to be cruel in order to be kind. देखो, आई हैव टू बी, बच्चों आई हैव टू बी क्रूएल, है ना, मुझे क्रूर बनना होगा इन ऑर्डर टू बी काइंड, ताकि मैं दयालु बन सकूं। अजीब सा स्टेटमेंट है ना, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट है, इन द सॉन्ग शट द डोर बू फुगाजी वी कैन सी एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स इन द लाइन आई शट माई आईज सो दैट आई कैन सी, है ना। बड़ा अजीब सी बात है ना, आई शट माई आईज सो दैट आई कैन सी। तो बच्चों ये था पैराडॉक्स, ठीक है, और उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा पैराडॉक्स के बारे में, और आप इसको अप्रिसिएट करोगे, समझोगे, याद करोगे, और साथ साथ में मुझे भी याद करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों
गुड नाइट।